हरियाली। फाइटर्स, खेत की, मिट्टी की, सॉइल की जो पानी रोकने की क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसको बढ़ाने में सहायक रहेगा हमारा इको हरियाली। साथ ही साथ जो सॉइल में होता क्या है, आप एक उदाहरण समझिए, एक बात समझिए। किसान फर्टिलाइजर यूज करते हैं, एनपीके खाद यूज करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, छोड़ देते हैं, सोचते हैं क्या कि हमारे प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे। नहीं हो पाता, हमारे प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते मिट्टी से। तो वहीं पे हमारा जो इको हरियाली है यही काम आएगा, मिट्टी से वो पोषक तत्व निकाल के हमारे प्लांट तक पहुंचाने में हमारा इको हरियाली फायदेमंद है। साथ ही साथ जितनी भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है हमारे मिट्टी में, उसको बढ़ाने में भी सहायक है। देना कैसे है ये समझिए। 500 ग्राम पर एकड़ लैंड प्रिपरेशन के टाइम, मतलब बीज बोने से पहले जो खेत की जुताई होती उस समय मिलाना है। उससे पहले आप लोग एक बात बताइए, आप लोग में से कितने लोग किसान फैमिली से रिलेट करते हैं या फिर किसान मतलब उनके घर पे होता है? ओके, काफी लोग हैं ऑलमोस्ट। अब एक बात बताइए, कितने लोग सॉइल का हेल्थ चेकअप करवाए हैं? बस यही वजह है जो ईल्ड की कमी आती, ये वजह आ रही क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारे सॉइल में, हमारे मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है। तो आप जिन्हें भी ये प्रोडक्ट देंगे, सबसे पहले आपको क्या सजेस्ट करना है? सॉइल का रेगुलर हेल्थ चेकअप आप हर 6 महीने में करा लीजिए। आपको जरूरी नहीं कि 2 महीने 3 महीने कराइए, आप साल में 2 बार कराइए, वो भी इनफ है। पता क्या होगा कि आपके सॉइल में जितनी भी कमी है आपको वो पता चल जाएगी, जितनी भी समस्याएं हो रही है वो आपको पता चल जाएगी। आते हम अपने प्रोडक्ट की तरफ। इको हरियाली पानी रोकने की क्षमता बढ़ाने में सहायक, मिट्टी से प्लांट तक, क्रॉप तक पोषक तत्व बढ़ाने में सहायक, देने में सहायक, और मिट्टी में पोषक तत्व जो न्यूट्रिएंट है उसको बढ़ाने में सहायक। देना कैसे है वो जानते। 500 ग्राम पर एकड़। फाइटर्स, 500 ग्राम पर एकड़ सॉइल एप्लीकेशन करना है, मतलब मिट्टी में जो मिट्टी प्रिपरेशन, जो खेत जुताई होता तब। अगर स्प्रे कर रहे हैं तब क्या करना है वो लिखिए। 1.25 ग्राम पर लीटर, 1.25 ग्राम पर लीटर स्प्रेइंग मशीन में डाल के आपको स्प्रे करना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा भूविटा। फाइटर्स, इसका आप रैपर देखेंगे, मतलब जो इसका प्रोडक्ट का पैकेट रहेगा उस पर सॉइल कंडीशनर लिखा हुआ है। देखिए, सॉइल का जो मॉइस्चर है, सॉइल की जो नमी है, सबसे पहला काम यही करेगा उस नमी को बढ़ाने में, उस नमी को स्वस्थ रखने में काफी लंबे समय तक, जिससे क्या होगा, यील्ड अच्छी मिलेगी, जो उसकी गुणवत्ता है वो अच्छी रहेगी। साथ ही साथ अभी मैंने आपको हेल्थ चेकअप की बात कर रहा था, उससे पता चलता है ना। अब आप एक बात समझिए, हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ती है, हमें समस्या होती है, सॉइल में भी एसिडिटी बढ़ती है। तो सॉइल को जो समस्या नहीं हो रही, पर जो क्रॉप है, जो प्लांट है, उनमें समस्याएं हो रही। तो जो सॉइल में एसिडिटी बढ़ी है उसको रोकने में, उसको कम करने में, सॉइल का पीएच लेवल उसको मेंटेन करने में हमारा भूविटा सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। साथ ही साथ जितने भी मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसको बढ़ाने में भी सहायक है। और किसी भी क्रॉप में, कोई भी क्रॉप हो, कोई भी प्लांट हो, सब में हम डाल सकते हैं। डालना कैसे है? 4 किलोग्राम पर एकड़ लैंड प्रिपरेशन में करना है, मतलब खेत जुताई के ही टाइम करना है। इसका जो स्प्रे है वो नहीं होता, या फिर जो आप फर्टिलाइजर मिलाते आप उस समय भी मिला के दे सकते हैं। ये था हमारा भूविटा। ये आप फाइटर्स सबको सजेस्ट कीजिए, हमारा मेन प्रोडक्ट एग्रीकल्चर का है, आप सबको सजेस्ट कीजिए, ये फायदा ही करेगा, मिट्टी के लिए उपजाऊ ही बनाएगा। अगला प्रोडक्ट PGPR। पहले नाम समझते हैं। P से होता है प्लांट, G से ग्रोथ, P से प्रमोटर, और R से होगा राइजोबैक्टीरिया। ध्यान से समझिएगा, हमारे शरीर में भी हमें गुड बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है और बैड बैक्टीरिया की हमें जो हानि है, ठीक है। उसी तरह सॉइल में भी, मिट्टी में, खेत की जो मिट्टी है, जो फील्ड का मिट्टी है, सॉइल है,
दो तरीके का बैक्टीरिया होता है, एक तो गुड, दूसरा बैड। जो बैड है, जो हानिकारक है, उसको दूर रखता, उसको रेजिस्ट करेगा, और जो गुड है, जो अच्छा है, वो प्लांट तक लेने में, प्लांट में बढ़ाने में सहायक करेगा हमारा PGPR। साथ ही साथ हर क्रॉप में, हर प्लांट में ये सहायक है, इसको आप दे सकते हैं। ईल्ड को बढ़ाने में, क्वालिटी तो बढ़ाएगा, साथ ही साथ क्वांटिटी भी बढ़ाने में हमारा ये प्रोडक्ट सहायक है। देना कैसे है ये समझिए। अगर आप मिट्टी में मिला रहे हैं तो क्या करना है, 1.25 ml पर लीटर, ये हुआ मिट्टी में मिला के सॉइल एप्लीकेशन का। पर स्प्रे कर रहे हैं तो क्या रहेगा, आप फाइटर ध्यान से समझिएगा। 1 एकड़ का संक्रमण मैं बता रहा हूँ, 1 एकड़ में कितना इस्तेमाल होगा, 250 ml 200 लीटर पानी में 1 एकड़ में स्प्रे होगा ये PGPR। हमारा नेक्स्ट एग्रो 90 फाइटर्स। प्लांट्स में, क्रॉप्स में अगर सिलिकॉन की कमी हो जाती है तो जो प्लांट और क्रॉप का जो पैदावार है, जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, वो घट जाएगा। तो सिलिकॉन की मात्रा को सही करने में, सिलिकॉन की मात्रा को बराबर करने में हमारा ये प्रोडक्ट काम आता है। साथ ही साथ NPK जो फर्टिलाइजर हम मिक्स करते तो वो अच्छी तरीके से सॉइल में मिक्स करा के प्लांट तक पहुंचाने में सबसे मेन काम करेगा हमारा एग्रो 90। इससे हम अपना मिक्सिंग सॉल्यूशन भी कहते हैं, इसी वजह से कि वो फर्टिलाइजर्स को मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला के उसकी गुणवत्ता बढ़ाएगा और हमारे प्लांट तक पहुंचाएगा, हमारे क्रॉप तक पहुंचाएगा। देना कैसे है ये समझिए। अगर स्प्रे कर रहे हैं तब 0.5 ml 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करेंगे। कब करना है, बीज अंकुरित होने के टाइम, मतलब जब प्लांट निकलता, छोटा सा प्लांट जब स्टार्टिंग में निकलता उस टाइम, या फिर फ्लावरिंग के टाइम, ये 2 टाइम पे हम स्प्रे करेंगे। अब हम बात करेंगे लैंड प्रिपरेशन में, सॉइल में कब मिलाएंगे और कितना। तो 1.25 ml या तो फर्टिलाइजर में मिला दीजिए, तब डाल दीजिए सॉइल एप्लीकेशन 1 लीटर पानी में, या फिर सीधे सॉइल एप्लीकेशन कीजिए 1.25 ml 1 लीटर पानी में मिला के। ये थे हमारे एग्रीकल्चर के चारों प्रोडक्ट। साथ में सबसे अनिवार्य है आपको बताना है कि सॉइल का हेल्थ चेकअप आप कराइए, जो कि अनिवार्य है। हमारी सॉइल से पता चल जाएगा किस चीज़ की